राम 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 नारायण नारायण। संबंध विराट रूप भगवान अपने विलक्षण विलक्षण रूपों का दर्शन कराते ही चले गए। उनके भयंकर और अत्यंत उग्र रूप के मुखों में संपूर्ण प्राणी और दोनों पक्षों के योद्धा जाते देखकर अर्जुन बहुत घबरा गए। अतः अत्यंत उग्र रूपधारी भगवान का वास्तविक परिचय जानने के लिए अर्जुन प्रश्न करते हैं। आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो नमोस्तुते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। मुझे ये बताइए कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं? हे देवताओं में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। आप अत्यंत प्रसन्न होइए। आदि रूप आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को भली भांति नहीं जानता। व्याख्या। आख्यायि मे को भवानुग्र रूपो नमोस्तुते देव वर प्रसीद। आप देव रूप से भी दिख रहे हैं और उग्र रूप से भी दिख रहे हैं। तो वास्तव में ऐसे रूपों को धारण करने वाले आप हैं कौन? अत्यंत उग्र विराट रूप को देखकर भय के कारण अर्जुन नमस्कार के सिवा और कर भी क्या सकते थे। जब अर्जुन भगवान के ऐसे विराट रूप को समझने में सर्वथा असमर्थ हो गए, तब अंत में कहते हैं कि हे देवताओं में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। भगवान अपनी जीभ से सबको अपने मुखों में लेकर बार बार चाट रहे हैं। ऐसे भयंकर बर्ताव को देखकर अर्जुन प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप प्रसन्न हो जाइए। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। भगवान का पहला अवतार विराट रूप में ही हुआ था। इसलिए अर्जुन कहते हैं कि आदि नारायण, आपको मैं स्पष्ट रूप से नहीं जानता हूं। मैं आपकी इस प्रवृत्ति को भी नहीं जानता हूं कि आप यहां क्यों प्रकट हुए और आपके मुखों में हमारे पक्ष के तथा विपक्ष के बहुत से योद्धा प्रविष्ट हो रहे हैं। अतः वास्तव में आप क्या करना चाहते हैं? तात्पर्य यह हुआ कि आप कौन है और क्या करना चाहते हैं, इस बात को मैं जानना चाहता हूं और इसको आप ही स्पष्ट रूप से बताइए। एक प्रश्न होता है कि भगवान का पहला अवतार विराट रूप जगत के रूप में हुआ है और अभी अर्जुन भगवान के किसी एक देश में विराट रूप देख रहे हैं। ये दोनों विराट रूप एक ही है या अलग अलग? इसका उत्तर यह है कि स्वाभाविक बात तो भगवान ही जाने, पर विचार करने से ऐसा प्रतीत होता है कि अर्जुन ने जो विराट रूप देखा था उसी के अंतर्गत यह संसार रूपी विराट रूप भी था। जैसे कहा जाता है कि भगवान सर्वव्यापी है, तो इसका तात्पर्य केवल इतना ही नहीं है कि भगवान केवल संपूर्ण संसार में ही व्याप्त है, प्रत्युत
भगवान संसार से बाहर भी व्याप्त है। संसार तो भगवान के किसी एक अंश में है, तथा ऐसी अनंत सृष्टियां भगवान के किसी अंश में है। ऐसे ही अर्जुन जिस विराट रूप को देख रहे हैं उसमें ये संसार भी है और इसके सिवा और भी बहुत कुछ है। परिशिष्ट भाव, भगवान के ऐश्वर्य युक्त उग्र रूप को देखकर अर्जुन इतने घबरा जाते हैं कि अपने ही सखा श्री कृष्ण से पूछ बैठते हैं कि आप कौन हैं।